घर के माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। हवा में एक बेचैनी थी जो सभी को महसूस हो रही थी, मगर कोई उसे शब्दों में ढाल नहीं पा रहा था। आर्य की मां गीता देवी अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई थीं। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी और उनका चेहरा गहरी सोच में डूबा हुआ था। उनकी उंगलियां अपनी साड़ी के पल्लू को बार बार मरोड़ रही थीं, जैसे वो अपने अंदर उठते तूफान को उस पल्लू के जरिए काबू करने की कोशिश कर रही हों। दूसरी ओर आर्य, जो हमेशा आत्मविश्वास से भरा और तेज तर्रार था, इस समय अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। अनु के साथ उसकी दोस्ती सालों पुरानी थी, एक ऐसी दोस्ती जिसमें अपनापन, भरोसा और समझदारी थी। मगर हाल ही में जब अनु ने आर्य के सामने अपने दिल की बात रखी, आर्य असमंजस में पड़ गया था। वो दोस्ती को प्यार में बदलने से डरता था। उसे अपने जज्बातों की गहराई का अंदाजा नहीं था और उसे ये भी नहीं पता था कि उसका फैसला सिर्फ उसके और अनु के बीच नहीं रहेगा, बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करेगा। गीता देवी ये सब जानती थीं। उन्होंने अनु को बचपन से देखा था। अनु ने हमेशा इस घर को अपना घर समझा और गीता देवी को अपनी मां जैसा सम्मान दिया। अनु की नजरों में गीता देवी सिर्फ आर्य की मां नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक थीं, एक सुरक्षा कवच थीं। इसी वजह से गीता देवी को जब अनु के दिल की बात पता चली तो वो चौंकी नहीं। उन्हें अनु की भावनाओं की सच्चाई पर पूरा भरोसा था। मगर जो बात उन्हें बेचैन कर रही थी वो आर्य का असमंजस था। गीता देवी जानती थीं कि आर्य सिर्फ अपने दिल की सुनने वाला लड़का नहीं है, वह हमेशा दिमाग और जिम्मेदारियों से सोचता है। इसलिए उन्हें खुद सामने आकर अपने बेटे से बात करनी पड़ी। एक शाम जब आर्य घर लौटा और अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था तो गीता देवी ने उसे आवाज दी, आर्य, जरा मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आर्य ठिठक गया। मां की आवाज में गंभीरता थी जो अक्सर किसी बड़े निर्णय या सलाह से पहले सुनाई देती थी। वो चुपचाप कमरे में आया और कुर्सी पर बैठ गया। गीता देवी ने बिना किसी भूमिका के बात शुरू की, आर्य, मैं जानती हूं कि तुम्हारे मन में अनु को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं। वो तुम्हारी बहुत पुरानी दोस्त है, मगर अब वो सिर्फ एक दोस्त नहीं रही। उसने तुमसे अपने दिल की बात कह दी है और अब वक्त है कि तुम भी अपने दिल से पूछो कि तुम क्या चाहते हो। आर्य थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मां, मैं समझता हूं कि अनु क्या महसूस करती है, मगर मैं उसे सिर्फ एक दोस्त के रूप में जानता आया हूं। मैं डरता हूं कि कहीं मैं उसके साथ न्याय न कर पाऊं। गीता देवी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आर्य, प्यार में हमेशा 100% का भरोसा नहीं होता। कई बार हमें रिश्तों को वक्त देना पड़ता है, लेकिन अनु जैसी लड़की जो तुम्हें इतने सालों से जानती है, जो तुम्हारे घर को अपना घर मानती है, क्या वह तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिता सकती? आर्य ने धीरे से सिर झुकाया। उसकी मां की बातें उसे अंदर तक छू गई थीं। वो जानता था कि अनु सच्ची, ईमानदार और समझदार लड़की है, मगर उसकी झिझकें, उसके अपने डर उसे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। गीता देवी उठीं और आर्य के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, जब एक मां अपने बेटे से कुछ मांगती है तो वह कभी अपने लिए नहीं मांगती, वह हमेशा उसके भले के लिए मांगती है। मैं चाहती हूं कि तुम अनु से शादी करो, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो तुम्हारे लिए सही है, बल्कि इसलिए कि वह इस घर के लिए सही है। ये शब्द जैसे आर्य के दिल को भेद गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अनु की जगह इस घर में पहले ही बन चुकी है, बस उस पर अब औपचारिक मुहर लगनी बाकी है। इसी बीच अनु भी इस बातचीत से अनजान घर की छत पर बैठी थी, जहां वह अक्सर अकेले में आकर अपने विचारों में खो जाती थी। वह जानती थी कि उसने आर्य से अपने प्यार का इजहार करके एक बड़ी बात कह दी है, मगर अब जवाब का इंतजार करना कितना कठिन है, ये सिर्फ वही जानती थी। उसकी आंखें आसमान की ओर थीं, जैसे वह वहां से कोई संकेत ढूंढ रही हो। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। वह मुड़ी तो सामने गीता देवी खड़ी थीं। अनु झट से उठ खड़ी हुई और झुकी हुई निगाहों से उन्हें नमस्ते कहा। गीता देवी मुस्कुराईं और अनु का हाथ थामते हुए बोलीं, बेटी,
जो बात तुमने आर्य से कही, क्या वह सिर्फ एक इजहार था या तुमने भविष्य भी देखा है उसके साथ? अनु थोड़ी झिझकी, मगर फिर धीरे से बोली, मां जी, मैंने अपने दिल की बात कही। मैंने आर्य को सिर्फ एक दोस्त के रूप में नहीं देखा, मैंने हमेशा उसमें अपना जीवन साथी देखा है। मगर मैं कभी जोर नहीं डालूंगी। अगर उसे मेरी जरूरत नहीं लगेगी तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगी। गीता देवी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने अनु को गले लगा लिया और कहा, तुम जैसी लड़की ही इस घर की बहू बनने के लायक है। मैंने आर्य से बात की है, मुझे यकीन है कि वह सही फैसला लेगा। इस पल ने अनु के दिल को राहत दी, मगर साथ ही उसकी बेचैनी और बढ़ गई। क्या आर्य अपनी मां की बात मानकर अनु को जीवन साथी चुनेगा? रात का समय था और आर्य अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। गीता देवी की बातें उसके मन में गूंज रही थीं। मां का आग्रह, अनु की मासूम आंखें और वर्षों की दोस्ती, ये सब उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे। वह जानता था कि अब निर्णय का समय आ गया है। वह यह भी समझता था कि अनु को ठुकराना सिर्फ उसके दिल को नहीं बल्कि पूरे परिवार को तोड़ देगा। आर्य ने खिड़की से बाहर झांका। चांदनी रात में अनु की छवि उसकी आंखों के सामने उभर आई। उसे वो सारे पल याद आने लगे जब अनु ने बिना कुछ कहे उसका साथ दिया था। कॉलेज के मुश्किल दिनों से लेकर उसकी पहली नौकरी तक, जब उसे किसी दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत थी, अनु हमेशा उसके साथ खड़ी रही थी, बिना शर्त, बिना उम्मीद। सुबह का उजाला होते ही आर्य ने खुद को तैयार किया और नीचे ड्राइंग रूम में आया। मां वहां पहले से बैठी हुई थीं, जैसे उन्हें अपने बेटे के आने का इंतजार हो। आर्य उनके पास गया और उनके सामने बैठ गया। मां, आर्य की आवाज में एक नई स्थिरता थी। मैंने बहुत सोच लिया है, मुझे अब कोई शक नहीं है। अनु ही वह लड़की है जिसके साथ मैं जीवन बिताना चाहता हूं। गीता देवी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने भगवान का नाम लिया और आर्य को गले से लगा लिया। वो क्षण सिर्फ एक मां और बेटे का भावनात्मक मिलन नहीं था, वो एक परिवार के भविष्य की दिशा तय करने वाला क्षण था। आर्य ने तुरंत अनु को फोन किया, मगर उसे उठाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सोचा, शायद मां ही उसे बताएंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। गीता देवी ने अनु को बुलवाया और जब अनु आई तो वो थोड़ा घबराई हुई थी। गीता देवी ने अनु को बैठने को कहा और आर्य को इशारे से बुलाया। अनु की धड़कनें तेज थीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी आर्य उसके सामने बैठा और एक छोटी सी डिब्बी उसके सामने रख दी। अनु ने चौंक कर देखा और जब डिब्बी खोली तो उसमें एक खूबसूरत अंगूठी थी। आर्य ने कहा, अनु, मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब और देर नहीं करूंगा। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? अनु की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन मुस्कान में वो सुकून था जो सालों से अधूरी ख्वाहिश के पूरी होने पर आता है। उसने धीरे से सिर हिलाया और अंगूठी पहन ली। उस पल गीता देवी ने अपने दोनों हाथ उठा लिए और भगवान का आभार जताया। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। हर सदस्य को जैसे इस पल का इंतजार था। इसके बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गईं, मगर जैसे जैसे विवाह की तारीख नजदीक आने लगी, कुछ अजीब घटनाएं भी घटने लगीं। अनु की एक पुरानी सहेली निधि, जो आर्य की कॉलेज फ्रेंड भी रह चुकी थी, अचानक शहर लौट आई थी। उसे जब अनु और आर्य की शादी की खबर मिली तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी नाराजगी आ गई। निधि को लगता था कि आर्य को वह ज्यादा समझती है और उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वो अनु से जलन रखने लगी थी और अब उसने तय किया कि वो ये शादी नहीं होने देगी। निधि ने आर्य से मिलने के बहाने उसे बुलाया और कहा, आर्य, क्या तुम सच में अनु से प्यार करते हो या बस मां के कहने पर यह रिश्ता स्वीकार किया है? आर्य ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, निधि, मैं अनु को सालों से जानता हूं, लेकिन अब मैं उसे एक दोस्त के रूप में नहीं, जीवन साथी के रूप में देखता हूं। और इस फैसले में मां की सलाह जरूर है, मगर सबसे बड़ा कारण मेरा अपना दिल है। निधि ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में जलन छिपी नहीं रह सकी। वो वहां से चली गई, मगर उसने ठान लिया कि वह कुछ ऐसा करेगी जिससे यह रिश्ता टूट जाए। वो अनु के पास गई और उसे कहने लगी, अनु,
आर्य ने तुम्हें सिर्फ मां की बात मानकर चुना है। वो अब भी मुझसे मिलते हैं। क्या तुम ऐसे इंसान से शादी करोगी जो खुद अपने दिल से नहीं, अपनी मां की बातों से चलता है? अनु को एक पल को धक्का लगा, मगर उसने निधि की आंखों में देखा और बड़ी शांति से कहा, अगर आर्य ने मां की सलाह मानी है तो वह गलत कैसे हो सकते हैं? उनकी मां उन्हें समझती हैं, और अगर उन्होंने मुझे चुना है तो इसका मतलब है कि आर्य को मुझ पर विश्वास है। निधि गुस्से में चली गई और उसकी ये चाल असफल रही। शादी का दिन आ गया। घर रोशनी से जगमगा रहा था। हर कोने में हंसी और खुशी की गूंज थी। आर्य और अनु की जोड़ी जैसे स्वर्ग से बनाई गई थी, मगर निधि अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने एक और योजना बनाई। उसने मीडिया में एक झूठी खबर फैलवा दी कि आर्य का अफेयर कॉलेज के दिनों में किसी और के साथ था और वो अनु को सिर्फ समाज और मां के दबाव में अपना रहा है। यह खबर वायरल हो गई। शादी से एक दिन पहले यह खबर आर्य के पास पहुंची। आर्य गुस्से से तिलमिला उठा। उसने निधि को कॉल किया और कहा, तुमने अपनी हदें पार कर दी हैं। अगर मैं तुम्हें किसी भी तरह से सम्मान देता था तो वह अब खत्म हो गया है। तुमने अनु पर शक करने की कोशिश की, जो मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची इंसान है। अब तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो। आर्य ने यह खबर अनु को भी बताई और अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम पर और तुम्हारे निर्णय पर पूरा भरोसा है। दुनिया कुछ भी कहे, मैं जानती हूं कि तुम सिर्फ मेरे हो। अगले दिन शादी हुई। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। गीता देवी ने आर्य और अनु को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज मेरा सपना पूरा हुआ। और इस तरह मां की एक सच्ची प्रार्थना, बेटे का साहसिक निर्णय और एक लड़की की निष्ठा ने एक सुंदर रिश्ते को जन्म दिया। इस प्रेम कथा में जहां मां की भूमिका सबसे निर्णायक थी, वहीं अनु का विश्वास और आर्य का आत्मविश्लेषण इस कहानी को एक अनोखा मोड़ देते हैं। यह कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं, 3 दिलों की परीक्षा, विश्वास और समर्पण की कहानी है।